पहले भारत की बनी हुई नई संसद के कुछ नजारे हैं, उन्हें एक बार के लिए आप देख सकते हैं। साथियों, आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इस बार की संसद भवन जो कि बनकर आ रही है ट्रायंगुलर फॉर्म में, आप देख सकते हैं कि इस संसद भवन में किस प्रकार से बैठने की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से यहां पर प्रॉपर लाइटिंग और मीटिंग्स के लिए हाउसेज और किस प्रकार की कारीगरी यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान इसकी जो मुआयना करते हुए तस्वीर है वो भी काफी वायरल हुई है। इस प्रकार के दृश्य काफी ज्यादा इस समय चर्चा में है। मई को संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। नए संसद भवन का उद्घाटन होना है तो ऐसी स्थिति में उद्घाटन करेगा कौन, इसे लेकर के विपक्ष एक मत हो गया है, या विपक्ष की 19 पार्टियां एक सुर में कह रही हैं कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए था। विपक्ष का यह तर्क क्यों है? क्योंकि असल में भारत के संविधान में जो संसद की व्याख्या है वो 3 लोगों से मिलकर बनी है। किन किन से? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। संसद मिलकर 3 लोगों से, यानी कि 3 बॉडी से मिलकर के संसद बनता है। इसलिए 19 पार्टियों की डिमांड है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया करें, ना कि प्रधानमंत्री करें। लेकिन प्रधानमंत्री का यहां पर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बीजेपी का कहना है या फिर पार्टी का, सरकार का कहना है कि इसको बनाने में लगभग 60,000 श्रम योगियों ने काम किया है। 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर संसद को बनाकर तैयार कर दिया है। ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम के दौरान उन श्रम योगियों का भी सम्मान किया जाएगा जिन्होंने इस संसद का निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उन श्रम योगियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी करेंगे। इसी वजह से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए, फिलहाल जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है उसी के बिल्कुल सामने ही नई पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है। पुरानी पार्लियामेंट गोलाकार थी, फिलहाल बनी हुई पार्लियामेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में है, त्रिकोण फॉर्म में है। ये वो लेटर है जिसके माध्यम से इनविटेशन भेजा गया है, या ये कहिए ये आमंत्रण पत्र है जिसमें लिखा है न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट बाय श्री नरेंद्र मोदी। अब श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन की बात लिखी है, आप यहां देख सकते हैं। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों से संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। 28 मई का दोपहर 12 बजे का यह इनविटेशन है। कौन कौन सी पार्टी इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहती हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जनता दल, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, मार्क्सवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, विद्युत हलाई चिरुमलाई, वीसीके, एमडीएमके और राष्ट्रीय लोकदल समेत 19 दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सबके द्वारा अपने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दे दी कि हम इसके अंदर नहीं आएंगे, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 79 कहता है कि एक संसद के अंदर राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा शामिल होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराया जाए, अदरवाइज हम इसमें नहीं पहुंचेंगे। यह है आर्टिकल 79 भारतीय संविधान का, जिसमें लिखा है देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ यूनियन which shall consist of president and 2 houses to be known respectively as the council of state and the house of people। ठीक है। अच्छा, अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आप कमेंट देख सकते हैं। इनका कहना क्या है कि भाजपा और आरएसएस की सरकार ने राष्ट्रपति के पद के समय में राष्ट्रपति का पद दिखावटी रह गया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खड़गे साहब ने राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग की है। अब इस विषय के ऊपर, या 19 के 19 जो दल एक साथ हैं, ये राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर के एक हो रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन राष्ट्रपति से उद्घाटन की बात ये कर रहे हैं वो राष्ट्रपति खुद भी एनडीए की ही उम्मीदवार थी जब चुनाव लड़ने गई थी, और उस समय पर इन पार्टियों ने उनके इलेक्शन का भी, जब राष्ट्रपति पद पर वो निर्वाचित हो रही थी तो उनके द्वारा उनको समर्थन नहीं दिया गया था, इन्होंने अपने उम्मीदवार का समर्थन किया था। दैट मीन्स, पहली बात की जाए यदि कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थक हैं ये, तो आंसर है जी नहीं। तो ये किसके समर्थक हैं? इनका कहना है हम राष्ट्रपति के पद के समर्थक हैं, यानी राष्ट्रपति के पद की गरिमा का हम समर्थन करते हैं। उनके द्वारा अगर कराया जाता तो हम आते, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। तो यहां पर फिर बीजेपी का तर्क यह है कि प्रधानमंत्री देश का होता है,
किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश के कल्याण के लिए कार्य करता है, देश के लिए कार्य करता है। और जहां तक बात हो देश के अंदर प्रधान होने की, तो भारत के अंदर डी ज्यूरे और डी फैक्टे दो प्रकार के हेड होते हैं। डी ज्यूरे हेड राष्ट्रपति हैं, तो डी फैक्टो हेड प्रधानमंत्री हैं। और चूंकि इस पूरे संसद भवन के कार्यक्रम का विचार और इसकी स्थापना को लेकर के सारी प्लानिंग प्रधानमंत्री के द्वारा ही की गई है, इस वजह से उनके द्वारा इसका उद्घाटन कराने में कोई हर्ष नहीं है। अदरवाइज देश में इतने सारे निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, जिन्हें बहुत सारे राष्ट्र को समर्पित होने वाले रोड हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारे बंदरगाह हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थान हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा देश को समर्पित किया जाता है। ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति की आवश्यकता वहां भी महसूस की जा सकती है। केवल राष्ट्रपति को यहां पर डिमांड करके ये अपने द्वारा संसद भवन के निर्माण के समय व्यक्त किए गए विरोध को, क्योंकि ये सब की सब लोग नए संसद भवन के निर्माण के भी पक्षधर नहीं थे, ऐसी स्थिति में इनके द्वारा इसका विरोध किया जाना कोई नया नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। कहने का अर्थ क्या हुआ? इनका तर्क है कि नहीं, राष्ट्रपति को बुलाइए। तो बीजेपी का तर्क है राष्ट्रपति, पहली बात तो यह कि तुम्हारी वजह से चुनकर नहीं आई थी, वो भी हमारी एनडीए की उम्मीदवार थी, नंबर एक। लेकिन तुम कहते हो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाना चाहिए, तो जिस प्रकार से देश के रोडवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह सब देश को समर्पित किए जाते हैं और उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री या किसी भी नेता के द्वारा किया जाता है, जनता के चुने हुए नेता के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा भी किया जाता है, तो इस विषय पर इस बात का आधार होना कि हम प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया तो नहीं जाएंगे, तो यह बात अपने आप में अलग है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये बिहार के मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उनका आप बयान देख सकते हैं, इनके अपोजिशन में बीजेपी के द्वारा दिया गया बयान आप देख सकते हैं, तो ये कॉमन चीज चल रही है। लेकिन क्या केवल एनडीए अकेला रह जाएगा इस उद्घाटन कार्यक्रम में, या फिर कोई और पार्टी भी है जो उद्घाटन कार्यक्रम में प्रेजेंट होगी? तो सरकार के साथ साथ यहां पर होंगे बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, एआईडीएमके और अकाली दल, ये सब कार्यक्रम के अंदर शामिल होने की बात है, ठीक है ना। अब समझ में आना चाहिए कि नए संसद भवन में क्या क्या होने वाला है। तो नए संसद भवन की आकृति त्रिकोणाकार है, इसके साथ साथ यहां पर पूरी तरह से राजपथ को कनेक्ट करते हुए उसे रिवैम्प किया गया है। इसके साथ एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया गया है और इसमें लोकसभा का जो आकार है वो 3 गुना बड़ा है प्रेजेंट चैंबर से, जो फिलहाल लोकसभा है उससे। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि देश की जनसंख्या के अनुपात में देश के सांसदों की संख्या नहीं बढ़ी है। देश की जनसंख्या के अनुपात में हम जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, एक लंबे समय से सांसदों की संख्या फिक्स है, जबकि वास्तविकता में लगभग 60 लाख लोगों पर एक सांसद होना चाहिए। भारत में इतनी जनसंख्या के अनुपात में सांसद नहीं है। सांसद नहीं होने का बड़ा कारण यह है कि यदि वे निर्वाचित होकर आ जाएं तो उन्हें बिठाया कहां जाएगा। ऐसी स्थिति में बड़ी आवश्यकता थी ऐसे संसद भवन की जहां पर सांसदों को बिठाया जा सके। एक बड़ा कयास यह भी लगाया जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या का अब प्लान जल्दी ही आउट हो सकता है। यानी एक प्रकार से जहां यह कहा जा रहा है कि लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या बढ़ाने का फायदा क्या होगा, तो जवाब यह है कि बनावट के लिए ही संख्या नहीं बढ़ाई गई है, वास्तविकता में भी देश के अंदर सांसदों के लिए पद बढ़ाए जाएंगे, जिसको बिठाने के लिए रूम तैयार कर लिया गया है, जहां जाकर लोगों को बिठाया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो इसका भी फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को होगा या नई पार्टियों को होगा, यह देखने वाली बात होगी।